हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 9th क्लास का मोशन चालू किया था। ठीक है जी। और वहां पर केवल रेस्ट मोशन का ही थोड़ा बहुत बात होने पाया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक जी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बात एराइज हुआ था पहले टॉपिक में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात एराइज हुआ था हम लोग के यहाँ। हम कह रहे थे कि पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस एक केस लिया था हम लोगों ने। कोई बच्चा था, अपने घर से निकला था, नोट हो गया था साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो एक बच्चा अपने घर से निकला 4 किलोमीटर ईस्ट में गया था, 6 किलोमीटर साउथ में गया था, और फिर 8 किलोमीटर ईस्ट में गया। ठीक है जी। ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यदि जब डिस्टेंस ढूंढना था हम लोग को, तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, पूरा पाथ उसका माप दिया। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, जो हो गया 4, 6, 8, यानी के 18 किलोमीटर। और जब बात डिस्प्लेसमेंट की आई, तो शुरुआती पॉइंट यह था, इनिशियल पॉइंट, और ये उसका फाइनल पॉइंट था। हम लोग ने सीधा एक पार्ट देखा, सीधा यह सबसे कम से कम पॉसिबल डिस्टेंस है फाइनल इनिशियल पोजीशन के बीच में। इसको छोड़ करके अन्य कोई पाथ अपनाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे उसे, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक, यह दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी इसके से। यह डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि मैंने चालू ही किया है बात मोशन से। इनिशियली बात यह थी कि कुछ फेज के बारे में बात होता, वेक्टर क्वांटिटी आते, बेसिक ड्राइव, फिर वेक्टर क्वांटिटी, फिर डिवीजन करते स्केलर वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात आती, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, हम लोग का रिप्रेजेंट हो जाते हैं पूरे केवल मैग्नीट्यूड से ही, उन्हें बोलते हैं स्केलर। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा लिखने के लिए, बताने के लिए सही मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। ठीक, निकलेगा भी ज्योमेट्री के मेथड से, मात्र रास्ता में आपसे नहीं निकलने वाला है, ये ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। इसको यहाँ सेगमेंट में तोड़ना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। ठीक जी। और तब एक बार पाइथागोरस यहाँ लगाएंगे, एक बार पाइथागोरस यहाँ लगाएंगे। ठीक, ये काम न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं सोच रहा हूं कि किस ढंग से आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया जाए और किस ढंग से आप लोग हल करके मुझे दिखाने पाए। ठीक जी। यहाँ पर बात होगी हमारा स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा यदि मोशन हो रहा है तो, और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, मोशन के बावजूद भी। इसके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट की आवश्यकता होती है,
उस ओरिजिन पॉइंट के एक डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में से हम लोग नेगेटिव ट्रीट करते हैं। मान लीजिए ओरिजिन हो गया हमारा ये, हमने इसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेना चालू कर दिया है। ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, +3, +4, +5, +6। तो इसके अपोजिट में क्या करना पड़ेगा? -1, -2, -3, -4 ट्रीट करना पड़ेगा। अब मान लो कोई व्यक्ति है, ओरिजिन चला, ओरिजिन से निकला और जाके 5 पर रुक गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। और मान लो कि वो पॉजिटिव में गया 5 किलोमीटर, ठीक, पॉजिटिव में 5 किलोमीटर और फिर रिटर्न हो जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ पहुंच जा रही है? -7। तो कितना आंसर आएगा उसका जी? -2। कहां पर होगा वो? यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होने के लिए हमें ओरिजिन पर आके फिर अपोजिट में जाने सकता नहीं है। ओरिजिन के एक तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और जहां से रिटर्न हो जाएंगे, जहां से डायरेक्शन बदल जाएगा, वहीं से हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चालू हो जाएगा। यदि वो पॉजिटिव में 5 गया हो और फिर डायरेक्शन बदल के फिर 5 ट्रेवल कर दिया हो, 1, 2, 3, 4, 5, -5, कितना हो गया? 0। कहां पर होगा बॉडी? यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए हम लोग को ओरिजिन पॉइंट क्या सकता है? उस ओरिजिन पॉइंट के एक डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और जस्ट जैसे डायरेक्शन बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। हमें ओरिजिन पर आकर रिवर्स होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। इसके जस्ट बाद टॉपिक मिलने वाला हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम कह सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम ये क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर यूनिट टाइम। कितने देर में कितना बॉडी डिस्प्लेस हो जा रहा है, इस बात को बोलते हैं वेलोसिटी। और कितना दूरी ट्रेवल कर दे रहा है किसी खास टाइम में, इस बात को बोलते हैं हम लोग स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, यूनिट बन जाएगा, डिस्टेंस को मापते हैं मीटर से, टाइम को मापते हैं सेकंड से, मीटर पर सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी और टाइम दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। यदि किसी वाहन का, गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो बस 5 मीटर पर सेकंड बात हो गया कि इस सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। वो किस दिशा में जा रहा है इसका इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलने वाला नहीं है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। बट यह डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, नॉर्थ की ओर या ईस्ट की ओर या साउथ की ओर, कहां? ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब भी बोल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड तो साथ में नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट हमें बोलना पड़ेगा। ना बोलने से हमें क्लियर नहीं होगा कि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन बोलना ही पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मोशन होता है, तो इसी वे में हमारा स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कभी नेगेटिव या जीरो की संभावना नहीं होती है यदि मोशन हो रहा है तो।
वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा वैसा वेलोसिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट यदि पॉजिटिव होगा हमारा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो हमारा वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर स्पीड को या वेलोसिटी को दो टर्म में पढ़ा जाता है। एक यह कि एवरेज और एक पढ़ते हैं इंस्टैंटेनियस। यदि अच्छे खासे डिस्टेंस के लिए ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस या वाइड रेंज ऑफ टाइम पर स्पीड पढ़ते हैं तो उसे हम एवरेज का नाम देते हैं। वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस और हम यूं कह सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टाइम के हिसाब से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज स्पीड। ठीक है जी। और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पढ़ते हैं, किसी खास समय पर पढ़ते हैं या किसी खास पॉइंट ऑफ पाथ पर पढ़ते हैं तो मिलता है हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। और अच्छे खासे डिस्प्लेसमेंट या अच्छे खासे डिस्टेंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो मिलेगा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी। यदि एग्जांपल डे लाइफ से लिया जाए तो हम बाइक से जा रहे हैं तो हमारा स्पीडोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफर पोजीशन ऑफ पाथ पर डिफर रीडिंग शो कर रहा है। जहाँ भीड़ वगैरह था मैंने फिल्टर कम कर दिया था, वहां स्पीड कम पड़ रहा था, और जहां रोड खाली था मैंने फिल्टर ज्यादा किया हुआ था, वहां पर वो स्पीड ज्यादा पड़ रहा था। तो डिफर पाथ पे जो स्पीड पढ़ के बता रहा है हमारा स्पीडोमीटर इन व्हीकल, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और जब मुझे एवरेज निकालना पड़ता है तो मैं क्या करता हूं, अपने घर से विद्यालय तक की दूरी को लिखकर जो टोटल टाइम कंज्यूम करता हूं उसे डिवाइड करके मैं अपना एवरेज स्पीड निकालता हूं। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि किसी वे से न्यूमेरिकल देने पाए आप लोग को। यदि ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी तो 9th का टॉपिक नहीं है, कुछ और ज्यादा फेस पढ़ना पड़ेगा, कुछ और ज्यादा मैथ पढ़ना पड़ेगा, पर एवरेज स्पीड टॉपिक है। एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस वे में निकालने पाएंगे हम लोग क्या, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया हो और टोटल टाइम जो लगा हो उसे डिवाइड कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा हमको एवरेज स्पीड। ठीक जी। इस पे तीन टाइप के न्यूमेरिकल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं क्लास 9 के लिए। ठीक है जी। मेरे साथ दिक्कत है कि मैं कुछ नया हूँ इस काम में, मुझे वीडियो वगैरह बनाना आता नहीं है, इससे कुछ दिक्कत हो रहा है। मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल भेजेंगे आप लोग को। ठीक है जी। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आगे और भी बढ़िया बात कीजिए।